हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास 6 की वर्कशीट है 13 नवंबर 2020 की। टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, फूड स्टोरेज एंड टूवर्ड्स सेटल्ड लाइफ, पशुपालन, भोजन भंडारण, ठीक है, और स्थायी जीवन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। Humans gradually embraced animal husbandry and farming over the course of thousands of years. हजारों साल के टाइम के बाद धीरे धीरे मानव पशुपालन और खेती की तरफ बढ़ा। ठीक है, धीरे धीरे उसने पशुपालन और खेती को अपना लिया। दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ फूड। दूध और मांस को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? पशुपालन शुरू किया। एनिमल हस्बेंड्री इज एक्चुअली ए मूविंग फूड स्टोर। ये क्या है? ये वास्तव में अगर हम कहें तो ये एक चलता फिरता खाद्य भंडार है। When humans started growing plants, they had to stay in one place for a long time to take care of them. जब मनुष्य ने पौधे उगाने शुरू किए तो उसे इसकी देखभाल के लिए लंबे समय तक एक स्थान पर रहना पड़ता था। From sowing seeds to ripening of crops, बीज बोने से लेकर फसल के उगने तक, many works were involved in it like irrigating fields, removing weeds, protecting them from animals and birds. कई काम उसे करने पड़ते थे, जैसे कि सिंचाई करना या फिर खरपतवार को हटाना या जंगली जानवरों और पक्षियों से खेतों की रक्षा करना आदि। ठीक है, इट वॉज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ग्रेन बोथ एज फूड एंड सीड्स, सो पीपल हैड टू थिंक अबाउट इट्स स्टोरेज। ये आवश्यक था कि जैसे लोगों को भंडारण की बात इसलिए सोचनी पड़ी थी क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में ही बचाकर रखना था। ठीक है, कि किस तरीके से, मतलब भंडारण के लिए उन्हें इसलिए सोचना पड़ा कि दोनों ही चीज़ों को उन्हें बचाकर रखना था और ये उनके लिए आवश्यक था, जैसे किस प्रकार अनाज को और बीज को सुरक्षित रखा जा सके। इन दिस वे मैन मेड हिज मूव टूवर्ड्स सेटल लाइफ। इस तरह से मनुष्य स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट। जो पुरातत्वविद हैं उन्हें कुछ स्थानों पर झोपड़ियाँ और कुछ स्थलों पर घर भी मिले हैं। एज इन बुर्ज होम, जैसे कि कश्मीर के बुर्ज होम। पीपल बिल्ट हाउस अंडर द पिट। लोग गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर मकान बनाते थे। दोज आर कॉल्ड पिट हाउस, जिन्हें पिट हाउस मीन्स गर्तवास कहा जाता था। इन दीज देयर वर स्टेयर्स टू गेट डाउन। इनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। दीज हाउसेज प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन इन कोल्ड वेदर। वो उन्हें ठंडे मौसम से बचाने के लिए प्रोटेक्शन देते थे। ठीक है, वो संरक्षण प्रदान करते थे ताकि वो ठंड से बच सकें। सिमिलरली द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान में स्थित है आज मेहरगढ़, वहाँ पर भी आयताकार घर मिले हैं। ठीक है, उनके अवशेष हैं। ईच हाउस हैज़ 4 और मोर रूम्स। प्रत्येक घर में 4 या इससे अधिक कमरे होते थे। सम ऑफ दीज रूम्स में बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। और इनमें से कुछ कमरों का प्रयोग भंडारण के लिए किया जाता था, मतलब अनाज को रखने के लिए। दिस इज प्लेस वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट लर्न टू ग्रो बार्ली। यही वो स्थान था मेहरगढ़ जहाँ पर सबसे पहले आदमी और औरत ने, मनुष्य ने सबसे पहले बार्ले की फसल को, जौ की फसल को उगाना सीखा। वीट एंड टू रियर शीप एंड गॉट्स इन दिस रीजन। और इस क्षेत्र में बकरी भेड़ को पालना और गेहूं और जौ को उगाना उन्होंने सीख लिया था। अब आगे देखते हैं बच्चों, मैप दिए हुए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिडेंशियल साइट। ठीक है, कौन सा मैप है ये देखिए, कुरनूल कैप्स वगैरह, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हुई हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर मेहरगढ़ के घर की पिक्चर है, मेहरगढ़ हाउस पिक्चर, कैसे होते थे उनके घर। ठीक है, मैनी सच ग्रेव हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़ इन विच सम आइटम्स वर कैप्ट ऑल्सो विद द डेड बॉडी। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पर डेड बॉडी के साथ कुछ सामान रखा हुआ होता था। एक गॉट वाज ऑल्सो ब्यूरिड अलॉन्ग विद द डिसीज्ड इन ए ग्रेव। जो मृत व्यक्ति होता था उसके साथ एक बकरी को दफनाया हुआ पाया गया है। ठीक है,
कि इसके साथ बकरी भी रख दी। परहैप्स पीपल बिलीव्ड दैट लाइफ हैपन्स हेवन आफ्टर डेथ, शायद लोगों का ऐसा मानना होगा कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट योर थॉट्स ऑन वाई एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर गैदरर्स। हमें बताना है कि शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। ठीक है, इस पर हमें अपने विचार देने हैं। तो इसका बच्चों हम यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 1, दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टू ऑब्टेन क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन मिल्क दूध प्राप्त करने के लिए, एंड मीट मांस को प्राप्त करने के लिए, विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ फूड जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इसके बाद और ये भी लिख देंगे हम, एनिमल हस्बेंड्री इज़ एक्चुअली, ये जो पशुपालन है ये वास्तव में एक क्या है, मूविंग फूड स्टोर, चलता फिरता क्या है, खाद्य संग्रह है। ठीक है, इसको भी लिख देंगे हम, ये क्या है, चलता फिरता क्या बोलेंगे, खाद्य भंडार बोलेंगे। ठीक है, जिसमें मतलब कि चलता फिरता खाद्य का भंडार हमारे साथ रहता है पशुपालन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वाई डिड फार्मर स्टे इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, किसानों को एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे 2 का जस्ट इसके बाद से ही। ठीक है, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स, जब मनुष्य ने पौधों को उगाना शुरू कर दिया था, दे हैड टू स्टे इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उन्हें एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ता था। टू टेक लेने के लिए, क्या लेने के लिए, टू टेक केयर ऑफ देम उनकी देखभाल करने के लिए, फ्रॉम सोइंग सीड्स टू राइपिंग ऑफ क्रॉप्स बीज बोने से लेकर फसल के उगने तक, मैनी वर्क्स वर इन्वॉल्व इन इट बहुत से काम इसमें सम्मिलित थे, लाइक जैसे इरिगेटिंग फील्ड्स पौधों की सिंचाई करना, फिर लिखेंगे रिमूविंग वीड्स खरपतवार हटाना, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स और उनकी जानवरों और पक्षियों से रक्षा करना, ये सब काम उसमें सम्मिलित थे, इसलिए उन्हें लंबे समय तक एक स्थान पर रहना पड़ता था। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजिडेंशियल साइट्स फाउंड इन बुर्ज़होम एंड मेहरगढ़, मेहरगढ़ और बुर्ज़होम के घर की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जो वहाँ आवासीय स्थल पाए गए उनकी विशेषता बतानी है। तो इसका आंसर आप लिखे यहाँ से, एज इन बुर्ज़होम कश्मीर, जैसे कि बुर्ज़होम कश्मीर में, पीपल बिल्ट इन हाउसेज अंडर द पिट, लोग गड्ढे के अंदर मकान बनाते थे। दोज आर कॉल्ड पिट हाउस, गर्तवास, वो मकान क्या कहलाते थे, पिट हाउसेज कहलाते थे या गर्तवास बोल सकते हैं हम। ठीक है, इन दिस हाउसेज, इन दीज देयर वर स्टेयर्स टू गेट डाउन, उन घरों में क्या होता था, यहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। द हाउसेज प्रोवाइड दैम, वो उन्हें क्या प्रदान करते थे, प्रोटेक्शन इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में वो उन्हें संरक्षण देते थे। ठीक है, उनकी रक्षा करते थे। सिमिलरली द, आगे भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली द, समान रूप से, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जो अवशेष मिले हैं चौकोर, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर टाइप के हाउसेस के, हैव बीन फाउंड, पाए गए हैं कहाँ, फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, मेहरगढ़ से भी मिले हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ गर्तवास पिट हाउस, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है गर्तवास की। कैसे करेंगे आप ड्रॉ, इस टाइप से देखिए, आप ड्रॉ कर देंगे, ऐसे बना सकते हैं आप, इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ड्रॉ ही करनी है, पेस्ट नहीं करनी है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेना इस तरह की। इसमें नीचे सीढ़ियाँ, नीचे अंदर जाने के लिए, ज़मीन से अंदर घर बना हुआ है। ठीक है, ये बुर्ज़होम कश्मीर में पाए जाते थे। तो बच्चों आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।